मैंने इसको एक दफ़ा मिल हाँ। के भी कहा था कि तुम्हें बिल्कुल इस्तेमाल करके बाहर फेंक देंगे। आज तक हमारी तारीख में मोहम्मद खान जुनेजो को याद नहीं किया जाता कि कई लोगों को आदत ना पड़ जाए। सर शहबाज गिल साहब का एक क्लिप मैंने देखा, आपने भी शायद देखा होगा। सर वो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें समझ नहीं आई असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब क्यों साइड पर हो गए जब शहबाज गिल साहब बात कर रहे थे। ये अनइंटेंशनली हुआ है या इंटेंशनली, आपके ख्याल में? टोटल इंटेंशनल शहबाज गिल की कोई हैसियत नहीं है, इसको मैं पहले भी कहता था, आपको याद है। मैंने इसको एक दफ़ा मिल के भी कहा था कि तुम्हें बिल्कुल इस्तेमाल करके बाहर फेंक देंगे। और अब आप देखेंगे जब से जेल से निकला है, ना उसको बनी गाला जाने दे रहे हैं, ना उसको ज़बान पार करने दे रहे हैं। वो बेचारा रोल रोल के इधर उधर अपने आप के लिए लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहा है। बार बार इमरान खान की आस्तीन में सांप है, आस्तीन में सांप है, आस्तीन में सांप है। उसका ख्याल है सुन के खान मुझे फ़ोन करेगा और मैं गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करूँगा, आपका मैं भाई, आपके लिए तो मैंने ये किया वो किया और आपने मुझे साइडलाइन कर दिया, सर एक दफ़ा मौका तो दें। तो वो मौका नहीं मिलने वाला उसको, क्योंकि शहबाज गिल जो है वो अपनी यूटिलिटी एक्सपायर हो गई उसकी, अब वो उसकी पोटेंसी एक्सपायर हो गई है। वो इज़ नॉट यूजफुल टू हिज काम का मास्टर नहीं एनी रहे। मोर। उसके साथ वही होगा जो इमरान खान दूसरों के साथ उससे पहले करता आया। इमरान खान तो नहीं बदलेगा। इट इज़ वर्क फॉर हिम ऑल हिज लाइफ कि लोगों को इस्तेमाल करो और डिस्कार्ड करो, इस्तेमाल करो और डिस्कार्ड करो। व्हाई शुड शहबाज गिल बी एन एक्सेप्शन? और अभी ये जो लोग शायद वॉक करके गए हैं फवाद चौधरी वगैरह, ये भी डिस्कार्ड होंगे थोड़ी अरसे में, फिक्र ना करें। असद उमर साहब भी। टाइम के साथ होगा, सारे जो भी डिस्कार्ड होंगे टाइम के साथ होंगे, आप फिक्र सर ना लेकिन करें। इशरा खान साहब के साथ कोई भी नहीं रहेगा एंड पर। तो अभी कौन रह गया? अभी कौन है? अभी भी उनके साथ नहीं है, उनको वो अपनी मजबूरी को उनके साथ है जो है, क्योंकि उनको कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रहा। ना पीपल्स पार्टी ले रही है, ना PMLN ले रही है, ना JUI ले रही है, और कुछ और जमातों में वो जाना नहीं चाहते। और उसके बाद उनको अपने अपने हलकों में अंधेरे नजर आते हैं इमरान के बगैर। इमरान नहीं होगा तो इनका ये 100 बंदों का क्राउड भी नहीं मिलेगा। सर एक बात बताएं, हमारे मुल्क में हमेशा वज़ीर आज़म को करप्शन की वजह से निकाला गया है, कभी किसी को ईमानदारी की वजह से भी निकाला गया है या निकाला जाएगा कभी? एक था वजीर आजम पाकिस्तान का जिस पे ईमानदारी को इससे निकाला गया, हमने उसको देखा भी है। मैं बड़ा यंग था उस वक्त, हमने उसको देखा। लोग बड़ा तंग थे उससे भाई, बहुत तंग थे। उस आदमी का नाम था मोहम्मद खान जुनेजो। और जुनेजो साहब जो थे वो इंतहाई अपराइट प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बच्चे भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं जा सकते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने सारों की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ ख़त्म कर दी थी। 1300 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल होती थी और पाकिस्तानी गाड़ी। और खुद प्राइम मिनिस्टर जो थे वो शायद पाकिस्तानी गाड़ियों पे आ गए थे। और उनका हालांकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एग्जेप्शन थी, लेकिन उसी तरह जाते थे। और एक ही अचकन थी, शेरवानी थी उनकी, वो पहन के उन्होंने अपना पूरा टेन्योर गुजारा। और बड़े अपराइट आदमी थे, बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी थे। उनके जाने के बाद एक भी उनके मतलब चीज़ नहीं आई कि उन्होंने या तो एक पाई की करप्शन की हो, या उन्होंने एक आने का भी किसी को नुकसान पहुंचाया हो, या उन्होंने कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया हो। इसलिए आप देखें कि और सबसे पहले उनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने रिवोल्ट किया था। और ये जुनेजो लीग में थे पहले मियां साहब, उससे पहले। अच्छा। और चौधरी बरादरान ने रिवोल्ट किया था, ये शेख रशीद वगैरह इन सारों ने रिवोल्ट किया था। ये सारे लोग जो थे जो हक ऑफ सच की बातें करने वाले हैं। और आज तक हमारी तारीख में मोहम्मद खान जुनेजो को याद नहीं किया जाता कि कई लोगों को आदत ना पड़ जाए कि कुछ सच बोलने वाले नॉन करप्ट हुक्मरान ना आ जाए हमारे ऊपर, तो लोग फिर इन लोगों की ख्वाहिश खत्म कर देंगे जो हमारे ऊपर है ऑलरेडी। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान लोग जुनेजो, तंग क्यों झेलते हैं? आप कह रहे इसलिए हैं कि कि ना वो लोगों खुद से। खाते थे ना किसी को खाने देते थे। वो सिंपल सी बात है ना। हमें तो वो पसंद है कि जो खुद भी खाए और हमें भी खिलाए सारों को। तो जो आदमी ऐसा था, अपराइट था, ऑनेस्ट था, हम उसका नाम नहीं लेते। यानी आपको, या अगर और मैं यंग टेलीविजन एंकर्स को पूछूं, आप लोगों को शायद पता ना हो जुनेजो साहब कौन है। और जुनेजो साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अपराइट, और बहुत ही हम्बल आदमी थे, और पाए के आदमी थे, और लैंडलॉर्ड थे। यानी वो सिंधी, वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, जो बडेरे, उस लेवल के थे वो। लेकिन गुरूर नहीं था उनमें, और ह्यूमिलिटी थी, एंड वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। यानी उनका
कोई सिग्नेचर आज तक चैलेंज नहीं हुआ कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या फैसला कर दिया। तो ये देख लें आप। और जियाउल हक को सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जियाउल हक के सामने वो खड़े हो गए थे, तो उनके खिलाफ जो साजिश है वो जनरल जियाउल हक ने की थी, लाया भी जियाउल हक थे और साजिश भी जियाउल हक ने की। सर आपने आज एक प्रोग्राम किया है सरकारी गाड़ियों पर, सर उसमें आपने क्या बताया है, ये जरा थोड़ा सा बताएंगे? और भी बात यह है कि देखो बरतानिया चौथी बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, या पांचवी हो गई अब क्योंकि इंडिया ने उसको एक नॉच पीछे छोड़ा है। और आधी दुनिया में उन्होंने बादशाह की है। वो बल्कि कहते हैं ना, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। और एक और मुहावरा है जो ताश खेलने वालों के लिए है कि इन अ प्लेइंग डेक, ये जो ताश के पत्ते होते हैं, देयर आर 4 क्वींस बट इन एक्चुअलिटी देयर आर 5 क्वींस, क्योंकि एक वो इंग्लिश क्वीन को लेते थे। तो ये भी एक मुहावरा बन गया था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे। तो यानी इतनी बड़ी एम्पायर और इतनी बड़ी उनकी यानी उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और उनका बिजनेस और उनका ट्रेड और उनका सब कुछ, उनके वजीर आजम को एक गाड़ी दी हुई है, उनके पास सरकारी तौर पे टोटल 45 गाड़ी है, 45 कार्स, और पाकिस्तान में 1.5 लाख गाड़ी है। और 1.5 लाख गाड़ियों के ऊपर हम पता नहीं कितने अरब डॉलर का हम फ्यूल खर्च रहे हैं 3-3 साल में, 4-4 साल में। और हमारी अय्याशी ही नहीं खत्म हो रही। वो औरतों को, बीवियों को ले जाने के लिए गाड़ियां, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ियां, आधी गाड़ियां 1.5 लाख में हर वक्त वर्कशॉप में होती हैं। हमें ये पता ही नहीं कि मेंटेनेंस का कितना पैसा जा रहा है, और वो पैसे खाए जाते हैं। यानी आप दे देते हैं कि जी मेरी गाड़ी लग गई, बम्पर टूट गया, 2 लाख रुपए का बम्पर आ रहा है, ये वर्कशॉप की पर्ची है, मैंने पैसे दे दिए, वो पैसे आ गए, थोड़े से आपने वर्कशॉप को दे दिए कि ले अभी झूठी पर्ची बनाने के लिए तेरे रकम आ गई, बाकी अपने पास रख लिया, अल्लाह खैर सल्ला। यानी इस मुल्क को तो अपनों ने खाया है, इसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, इसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम खुद ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही वो व्लॉग, यही वो प्रोग्राम। सर तो यही चीज तो खत्म करना चाहते थे खान साहब। खान साहब को लेकर आए थे, उन्होंने बिल्कुल किया ये खत्म। उन्होंने कहा लानत है गाड़ियों पे, उन्होंने हेलीकॉप्टरों पे आना जाना शुरू कर दिया दफ्तर। यानी दुनिया का कोई वजीर आजम, दुनिया का कोई आपने वजीर आजम देखा है माविश जो घर से दफ्तर हेलीकॉप्टर पे जाता हो और हेलीकॉप्टर से घर वापस आता हो? यार खुदा का खौफ करे। खान साहब का तो नाम जो है ना वो मेरे दिल पे लिखा हुआ है। यदि इस फहरिस्त के अंदर अगर मैं ये फहरिस्त निकालता हूँ तो सर हमारे मुल्क के हालात कभी ठीक होंगे? हमारे मुल्क के हालात भी वैसे होंगे जैसे हम ये बाहर के ममालिक में देखते हैं? बाहर के ममालिक जैसे हो सकते हैं अगर हम लोग खुद सही हो जाए। हम खुद सही नहीं है, पूरी कौम हमारी ऐसी है। दूध में मिलावट हम करते हैं, दवाइयों में मिलावट हम करते हैं, गोश्त के नाप तोल में हम खराबियाँ करते हैं, खोते का गोश्त हम बेचते हैं, अपना कुत्ते का गोश्त हम बेचते हैं। आप देखें, हम रोज़े रख के हम नाप तोल में अपने 2 नंबरियाँ करते हैं, हम रोज़े रख के हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हम रोज़े रख के हम उसमें मिलावट करते हैं, हम इस्लाम के नाम पे लोगों को मार देते हैं, खुद हमारा दूर दूर तक ताल्लुक़ ना हो ये वो। तो हुक्मरान हमारे जैसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे? हम में से ही आने हैं ना। तो कुरान ही है ना कि जैसे कौम वैसे हुक्मरान। तो कौम अगर चाहती है अच्छे हुक्मरान तो पहले खुद ठीक हो जाए। वो आए थे जुनेजो साहब, उनको तो फारिग कर दिया, एक बंदा नहीं निकला। वो मैं कहला वो इंडोनेशिया से कहीं से वापस आ रहे थे, मैं कहला यामा 80 पे एक बंदा उनका लेने गया था, दोस्त उनका, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उनको लेने भी नहीं गया। उनकी काबीना के लोग नहीं गए जो उनके साथ मुअत्तल हुए। यानी आप ये देखें डरपोकी का आलम कि जो लोग उनकी कैबिनेट में थे वो साथ नहीं खड़े हुए जाके, जिनको उसने वजीर बनाया था। तो ये तो इतनी मोहसिन कुछ लोगों की कौम है ये। सर हम डिजर्व नहीं करते ना अच्छे लोग, इसीलिए हमें मिलते नहीं। जब हम अच्छे होंगे तो हमें अच्छे मिल जाएंगे। हम सबको अपने अंदर देखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका आज के प्रोग्राम के लिए। हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने